कई बार हमारी कोशिश वज़न घटाने या बढ़ाने की नहीं होती, बल्कि वेट मैनेज करने की होती है, यानी कि इस समय जो वेट है वो वैसा का वैसा ही रहे। खासकर डाइटिंग, जिम या योगा करने के बाद जिस वज़न को घटाया जाता है वो फिर से ना बढ़ जाए, ये कोशिश की जाती है। आज इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन कुछ ऐसे ही टिप्स बता रही हैं जिनसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। वेट लॉस के ऊपर तो बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, बहुत कुछ लिखा भी गया है। आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ सही है कुछ गलत, पर लिटरेचर अवेलेबल है। मैंने भी इस पे 2 किताबें लिखी हैं। मेरी 6 किताबों में से 2 वेट लॉस के ऊपर ही हैं, द डोंट डाइट प्लान एंड डोंट डाइट। तो वेट लॉस करने के लिए तो काफ़ी लोग बात करते हैं, बट आई एम ग्लैड आप ये पूछ रहे हैं कि एक बार लॉस हो गया या आप ऑलरेडी अपने सही वेट पे हैं तो उसको मेंटेन कैसे करें। मेंटेन का मतलब कि ना वो बढ़े ना वो कम हो। ये आसान नहीं होता, ये सब जानते हैं, क्योंकि वेट मेंटेनेंस के रूल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक वेट लॉस से अलग हैं। थोड़े सिमिलर हैं पर फिर भी मैं बोलूँगी अलग है। तो आज चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको 10 रूल्स बताती हूँ, सिंपल बेसिक रूल्स। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हमारा वेट जो है उसको मेंटेनेंस में, अपने ऑप्टिमम वेट में हमको रहने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। पहला रूल, आपको अपनी डाइट को हैप्पी डाइट रखना है। हैप्पी डाइट से मेरा मतलब होता है कि आप जो भी खाएं वो आपको खुश करने वाला हो, हेल्दी हो, पर साथ ही साथ हेल्दी फूड को ऐसे खाएं कि जो आपको टेस्टी लगे। अगर ब्रोकली आपको खाना है और आपको वो पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप ब्रोकली को ऐसे बनाएं जो कि आपके टेस्ट बड्स को अच्छे लगे। क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे बेमन से, तो साइंस भी हमें बताती है उसमें से ना न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं, ना वो आपको सेटिस्फाई करता है। तो जो फूड आपको सेटिस्फाई नहीं करता वो आपको वेट मेंटेनेंस में या हेल्थ गेन में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रूल है ईट अ हैप्पी डाइट। सेकंड रूल है आप अपना खाना अच्छे से चबा के खाइए। वो आपको पहली बात न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन में भी मदद करेगा और साथ ही साथ वो आपको एक सटाइटी देगा जो कि आप सही खाना सही मात्रा में खा पाएंगे। ओवर ईट नहीं करेंगे, अंडर ईट भी नहीं करेंगे। हमारे ब्रेन को 20 मिनट लगते हैं ये समझने में कि हाँ हम फुल हो गए हैं, और हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को भी टाइम लगता है अपने फूड को जो हम खा रहे हैं प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में और अब्जॉर्ब करने में उसमें से न्यूट्रिएंट्स। तो एक 20-20 का रूल फॉलो करिए। हर फूड को आप च्यू करके अच्छे से कम 20 बार चबा के खाइए और स्लोली अपना मील 20 मिनट तक तो स्प्रेड करिए ही करिए। वो फटाफट खा के भागना वेट के लिए, मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सेकंड रूल आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको याद रखें। थर्ड रूल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वेट मेंटेनेंस के लिए लिटरली एक गोल्डन रूल है। आप ट्राई करके देखिए। इससे एक और बोनस होता है कि जो लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं जो कि आपकी आजकल बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हुआ है, डायबिटीज़ हो गया या हार्ट इश्यूज़ हो गए या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, इनको भी प्रिवेंट करने में आपको बहुत मदद करेगा। सिंपल रूल है, आप एक स्ट्रक्चर्ड विंडो के अंदर अपना खाना खाइए। आप 10 घंटे का विंडो बनाइए दिन में, वो 10 घंटे में रोज़ आप खाइए और बाकी के 14 घंटे में आप नहीं खाइए। 24 घंटे में से 2 विंडोज़ में डिवाइड कर दीजिए, एक ईटिंग विंडो, एक नॉन ईटिंग विंडो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के 16 घंटे की विंडो और 16 एंड 8 आवर्स की विंडो फॉलो करें। अगर आप 10 एंड 14 की विंडो भी फॉलो कर सकते हैं तो यू विल बी एबल टू मेंटेन योर वेट, आई कैन गारंटी यू। तो ये जो एक विंडो है उसके अंदर खाइए, आप फिक्स कर लीजिए अपने आवर्स, बट ट्राई एंड स्टिक टू दोज आवर्स एवरी सिंगल डे।
थोड़े बहुत एबरेशंस चलते हैं, बट मोस्टली आप कोशिश करेंगे कि आप उस विंडो के अंदर खाएं। ये फ्लेक्सिबल है, आप फिक्स कर लीजिए आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से और प्लस सर्केडियन रिदम के हिसाब से, कि बिकॉज ऑब्वियसली हमको पता है कि सनराइज से हमारा डाइजेस्टिव पावर शुरू होता है और सनसेट पे डाइजेस्टिव पावर कम होना शुरू हो जाता है। तो ट्राई एंड चूज द ईटिंग विंडो बेस्ड ऑन द सन, द सर्केडियन रिदम। ये आपका थर्ड रूल है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। चौथा रूल मैं बताऊँ आपको, बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा मैसअप हम कब करते हैं? डिनर्स में करते हैं, राइट? आप पूरा दिन ठीक से जा रहे हैं और आप डिनर को मैसअप कर देते हैं और वहाँ से आपका वेट मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आना लगता है, आप गेन करते हैं, बिकॉज आप अपने डिनर्स या तो गलत खाते हैं या लेट खाते हैं। तो सही टाइम पे डिनर खाना, जो कि 3 घंटे पहले आपके सोने के विंडो से, जो मैंने इससे पहले रूल बताया था स्ट्रक्चर्ड विंडो, उसके हिसाब से भी आपके लिए सही रहेगा। दूसरा, मेरी बात मानिए, अपना डिनर जो है आप पहले से प्लान करके हमेशा रखिए। वैसे तो सारे मील्स प्लान होने चाहिए, पर डिनर के वक्त हम ज़रूर हमेशा थके हुए होते हैं और वहाँ गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर वो सेमी प्रिपेयर्ड होगा या ऑलरेडी थॉट आउट होगा, एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स एटलीस्ट रेडी होंगे या सेमी मेड होएगा इन अ वे, तो आप गलती नहीं करेंगे, आप वहाँ सही खाना खाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है डिनर को मेंटेन करना। अब आ जाइए 5वें रूल पे, जहाँ सब मौत खा जाते हैं, इमोशनल ईटिंग। बहुत लोडेड टर्म है। इमोशनल ईटिंग क्या होती है और उसको नॉर्मल हंगर से हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल ईटिंग होती है जहाँ हमको कंफर्ट फूड खाना होता है। हंगर वो होता है जहाँ हमें भूख लगी है तो हमें लिए कुछ भी खाना चलेगा, भूख लगी है खाना दो। इमोशनल ईटिंग है, आई एम इमोशनली हंग्री, मुझे मेरा कंफर्ट फूड चाहिए। तो ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अनदर रूल इज़ इमोशनल ईटिंग, इमोशनल हंगर एकदम से आता है। आप ठीक ठाक बैठे हुए हैं, सडनली आपको खाना है, वो हंगर नहीं है। हंगर हमेशा ग्रेजुअली आता है। तो ये डिस्टिंक्शन समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है। अगर आपको इमोशनल हंगर का इशू है बहुत ज़्यादा, बहुत रेगुलरली आपको ये प्रॉब्लम आती है और वो आपका वेट और हाई लाइफस्टाइल और हेल्थ को डिरेल कर रहा है, तो सिंपल चीज़ है, आप समझिए खाना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, इमोशनल हंगर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, टेम्परेरीली करेगा। तो इसलिए इससे बेटर है एक लिस्ट बनाइए 5 चीज़ों की, कि वो चीज़ आप करें जब आपको लगे कि आपको इमोशनल हंगर हो रहा है। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, आप कुछ योगा या कुछ कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बनाइए कि ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। एक वॉक पे जा सकते हैं लंबी, जिससे कि मेरा वो टाइम निकल जाए और मैं कुछ खाऊं नहीं। 6th रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नहीं समझते हैं, लॉट्स ऑफ टाइम्स वी आर नॉट हंग्री, वी आर ओनली डिहाइड्रेटेड, आवर बॉडी इज आस्किंग फॉर वाटर एंड वी आर गिविंग इट चिप्स। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी, कि आपका हाइड्रेशन दिन भर में पूरा हो रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास दिन में पीजिए, स्प्रेड आउट करके। प्लेन पानी नहीं पी सकते हैं तो आप थोड़ा सा उसको फ्लेवर्ड कर सकते हैं, सौंफ का पानी बना सकते हैं, ज़ीरे का पानी बना सकते हैं। पर ट्राई करिए कि आप पानी पीने की आदत बाय द आर्ली 1 ग्लास पीना जिसको हम कहते हैं, वो डालना शुरू करें। एक वाटर प्लान बनाएं। मैं अपने हर क्लाइंट का वाटर प्लान बनाती हूँ। वाटर प्लान बनाने से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स एकदम से मैंने देखा ठीक हो जाती हैं और वेट मेंटेनेंस में बहुत सपोर्ट मिलता है। ये आप ट्राई करके देखिए। 7th रूल जो है वो हम सब वहाँ गड़बड़ करते हैं, वो उसको मैं कहती हूँ जस्ट ईट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप खा रहे हैं
आप सिर्फ खाना खाएंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. Focus on the food, not on a screen, not on a book. It's very important. क्योंकि तभी आपको रियलाइज़ होगा आप कितना खा रहे हैं, ज़्यादा ना खाएं, प्लस आपकी बॉडी भी बेटर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन करेगी जो आप खा रहे हैं उससे. तो डिस्ट्रैक्शन फ्री ईटिंग, मील टाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 8th रूल आपका जो है वो है कि आप वेट से अपना दिमाग हटा के थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे फोकस करें. फोकस ऑन न्यूट्रिशन, नॉट ऑन कैलोरीज. जब आप ये करते हैं, आप ये शुरू कर देते हैं कि आप गुड फूड्स अपनी डाइट में ऐड करने लगते हैं, तो जो रॉन्ग फूड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हाई प्रोटीन स्नैक खा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आप गलत उस वक्त स्नैक खाते हो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है. यही 9th रूल है कि स्नैक स्मार्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम मेन मील्स में तो फिर भी ध्यान से खा लेते हैं, पर जब हम अब स्नैकिंग करते हैं या फिर बीच बीच में जो ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो एक्सेसिव कैलोरीज और रॉन्ग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो ज़्यादा मेसअप करते हैं हमारी बॉडी में. सो स्नैकिंग स्मार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कीप इट रियल. ट्राई टू ईट रियल फूड्स, जिसको मैं कहती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी सेकेंड बुक अल्टीमेट ग्रैंडमदर हैक्स में भी लिखा था कि अनलेस यू लुक एट अ फूड एंड यू थिंक कि हाँ ये मेरी ग्रैंडमदर इसको फूड जैसे रिकग्नाइज करती, आप उसको ना खाएं. ईट लाइक योर ग्रैंडमदर, नॉट समबडी एल्सेस ग्रैंडमदर, नॉट फूड्स दैट आर वे टू मच प्रोसेस्ड. जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग उस फूड में होगा उतने ज़्यादा एडिटिव्स उसमें होंगे जो आपकी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ हार्म करेंगे ही करेंगे. साइंस हमें बताती है कि इट्स नॉट गुड फॉर अस, not good for our health and not good for our weight. आपका वेट मेंटेनेंस नहीं हो सकता अगर आप अपनी कैलोरीज कंट्रोल कर रहे हैं पर गलत फूड्स के साथ कर रहे हैं. सो स्नैकिंग में बहुत केयरफुली अपने स्नैक्स पिक करिए और वो स्नैक्स keep them as real as possible, as natural as possible, because this 9th rule is usually where most people go wrong और उनका वेट इससे मेंटेन नहीं हो पाता है. प्लीज़ ऑल्सो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर पोर्शंस. आप मॉडरेशन में बिलीव करिए, खाने को नो मत करिए. डोंट फियर फूड एट ऑल. दिस इज़ द लास्ट रूल बट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अपनी रिलेशनशिप खाने के साथ इम्प्रूव करिए. इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड ऑफ फूड्स और बैनिंग फूड्स, इंक्लूड गुड फूड्स इन योर डाइट. आप मॉडरेशन फॉलो करेंगे, पोर्शन कंट्रोल फॉलो करेंगे तो आपको कोई डाइट कभी भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरी बुक्स डोंट डाइट इसीलिए हैं क्योंकि मैं नॉन डाइट प्रिंसिपल में बिलीव करती हूँ. वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए और वेट मेंटेनेंस के लिए. तीनों अलग चीज़ें हैं और तीनों के रूल्स थोड़े ओवरलैप करते हैं, बट बेसिक रूल जो सब में सिमिलर है, जो सबको फॉलो करना चाहिए, वो है डू नॉट फियर फूड, मेक फूड योर फ्रेंड इन फैक्ट, और चूज करिए अपने पोर्शंस केयरफुली. ईट मोर ऑफ द गुड फूड्स एंड लेस ऑफ द बैड फूड्स. दैट इज ऑल यू नीड टू डू टू मेंटेन योर वेट. टेक केयर.